अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। अल्लाह का शुक्र है, मेरी तबीयत बेहतर है थोड़ी सी, इसलिए रिकॉर्डिंग करने के लिए बैठी हूँ। टेडी बेयर के लिए शुक्रिया, टेडी डे के लिए। एक टेडी डे, दूसरे चॉकलेट डे। मेरी तरफ से एडवांस में वैलेंटाइन डे गाइस, एडवांस में कहती हूँ वैलेंटाइन डे। और अपनी वैलेंटाइन डे खूबसूरती से मनाइएगा। और हाँ, अगर आप जिससे प्यार करते हैं उससे आप प्यार का इजहार भी करें। अगर सामने वाले आपसे कहें नहीं जस्ट फ्रेंड, तो ठीक है, एक्सेप्ट इट। इस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए कि शायद उसकी लाइफ में आपसे पहले कोई था, या उसकी लाइफ में आपसे पहले कोई आने वाला है, आ चुका है। इस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए। अपनी अना का मसला मत बनाइए, अपनी ईगो पे मत लीजिए कि इसने मुझे इनकार क्यों किया, वाई टू दिस, कि मुझे उसने इनकार क्यों किया। रिश्ता एक तरफा नहीं, दो तरफा होता है। लेकिन मैं कहती हूँ आप उससे सबसे ज़्यादा प्यार कीजिए जो आपसे सबसे ज़्यादा प्यार करता है, जो आपकी केयर करता है। लेकिन उस केयर में ज़रूरी नहीं प्यार हो, उस केयर में दोस्ती भी होती है, उस केयर में अच्छी चीज़ें होनी चाहिए, ना कि नेगेटिव चीज़ें। मेरी तरफ से एडवांस में वैलेंटाइन डे। अपने प्यार करने वालों के साथ रहिएगा हमेशा। अपने प्यार करने वालों को एक चीज़ गिफ्ट में देने, पैसे गिफ्ट वगैरह सब कुछ मिल जाता है किसी न किसी को, आप किसी को दे भी सकते हो। लेकिन एक चीज़ होती है भरोसा। अपने प्यार पर भरोसा करें, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आपका लाइफ पार्टनर है, आपके अलावा कहीं जा नहीं सकता, क्योंकि वो आपका है। अपने प्यार को आज़ाद छोड़िएगा, उसे बंदिश में मत रखिएगा। उसे ये मत कहिएगा तुम ये नहीं पहन सकती, तुम ये कपड़े नहीं पहन सकती, तुम यहाँ नहीं जा सकती, तुम्हारा ये दोस्त मुझे अच्छा नहीं लगता। ये एक बाउंड्री है, आप उस पर एक बाउंड्री बना रहे हो। आप उस पर अपनी, वो कहते हैं ना, हम जब कागज़ पर दस्तखत करते हैं उस पर एक मोहर लगाते, आप अपनी मोहर लगाना चाहते हो। सिर्फ वो आपकी नहीं हो सकती भाई, वो आपकी भी नहीं, आपकी सिर्फ आपकी नहीं हो सकती, वो अपने दोस्तों की भी हो सकती है, अपनी फैमिली की भी हो सकती है। अगर इमरजेंसी में कहीं उसके दोस्त को उसकी मदद की ज़रूरत हो और उसे लगेगा कि उसे मदद करनी दी चाहिए, तो आप एक्सेप्ट कीजिए इस चीज़ को। उस पर बाउंड्री मत बनाइए, वो बाउंड्री नहीं है, वो आपकी जागीर नहीं है, वो आपकी मोहब्बत है, आपकी इश्क, आपकी मोहब्बत होनी चाहिए। और मोहब्बत में दीवानगी मत रखिएगा, और मोहब्बत में ये भी मत रखिएगा कि मेरी गर्लफ्रेंड सिर्फ मेरी रहेगी, मेरा बॉयफ्रेंड सिर्फ मेरा रहेगा। नहीं, उसके भी कुछ दायरे होते हैं, उसके भी दोस्त होते हैं, उसकी फैमिलियाँ होती हैं, उनके साथ भी उनकी लाइफ होती है। सिर्फ आपके अपने चारों इर्द गिर्द मत घुमाइएगा, उसकी फैमिली को भी लीजिएगा, उसके दोस्तों को भी लीजिएगा। इस तरह मोहब्बत बढ़ती है, परवान चढ़ती है। मेरे तो यकीन है, अपने पार्टनर पर एक भरोसा कीजिएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ओके गाइस, मेरा पैगाम आज का यही था वैलेंटाइन डे के दिन का। अब हम चलते हैं स्टोरी की तरफ। नफरत या मोहब्बत, जहाँ पर नताशा कपूर डॉक्टर से बात कर रही थी, डॉक्टर को बता रही थी कि आपका कर्तव्य क्या है। पैसे, जिस हॉस्पिटल में ये इलाज करने आई, वो कोई मामूली हॉस्पिटल नहीं, वहाँ पर पैसे लिए जाते हैं, नोटों के नोट लिए जाते हैं। और सामने वाला किस कंडीशन में अपने पैसे भरता, ये उनकी हालत वो ही जाने। लेकिन इस तरह आप अपने कर्तव्य से छूट नहीं सकते। तो वो कहती सॉरी मैम, मुझे गलती हो गई, आई एम रियली सॉरी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। और हाँ, इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखूँगी कि आइंदा मैं अपने प्रोफेशन को सीरियसली ले सकूँ, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ। इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, और हो सकेगा मैं उनकी फैमिली से भी माफ़ी मांगूंगा। अब मैं अपने जो चीज़ें हैं वो खुद सॉल्व करूँगा। थैंक यू सो मच मुझे बताने के लिए। हाँ, वाकई से ही कहा था आपने कि हम पैसों के पीछे भागते हैं, अगर यहाँ से नहीं कहीं और से मिले तो भी ठीक है, हम ये भी नहीं सोचते कौन कैसे कहाँ से पैसे लाता है। थैंक यू सो मच। ओके, अब थोड़ी देर बाद मैं ऑपरेशन करने के लिए निकलूँगा। ओके, थैंक यू। मेरी तरफ से भी थैंक यू। अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी तो मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि नताशा कपूर की डिक्शनरी में सॉरी अभी तक तो है नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं है सॉरी। ये सॉरी सिर्फ उनके लिए हो गई जो उनके दिल के करीब होते हैं। जैसे कि चाहत, चाहत उसकी तरफ घूर से देखती है, घूर के देखती है, तब वो कहती है क्या, और फ़ोन कट करके रख देती है। तब नताशा, वो फ़ोन कट करने के लिए इशारा करती है, तब नताशा देखती है कि चाहत उसे घूर रही है, तो कहती तुम मुझे इस तरह क्यों घूर रही हो चाहत, आपको नहीं लगता कि आपको उसे एक सॉरी भी कह देना चाहिए था। एक्सक्यूज़ मी, मैं हर किसी को नहीं कह सकती, समझी तुम। ओ, तो सिर्फ स्पेशल विथ मी, यानी कि आप स्पेशल मुझे समझती इसलिए मुझे नहीं, तुम भी तो नहीं हो स्पेशल, मैंने मोम से भी तो कहा है, थोड़ा दिल रख देती। नहीं रख सकती चोरी। चाहत नताशा कपूर दिल नहीं रखती, नताशा कपूर दिल तोड़ती है। वेरी फनी, आई ट्यू हनी, ये कहकर वो लोग अपनी मंजिल की तरफ जा रहे थे। तभी रास्ते में नताशा को
चाहत किसी चीज़ को देख कर कहती रुको 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 रुको। तब नताशा कहती क्या हुआ बाबा, घर जाना है, वहाँ पर सब लोग हमारा वेट कर रहे हैं, घर प्रवेश करवानी है दुल्हनों की, और तुम कह रही रुको रुको रुको, अब क्या हुआ, मैं भी आती हूँ। अरे कहाँ जा रही हो तुम, बताओ तो सही। चाहत वहाँ से निकलती, वो सामने एक शॉप में जाती, शॉप में जाके कुछ चीज़ें लेती, और जब पेमेंट करने की बारी आती है तो टन टन गोपाल, क्योंकि उन्होंने पर्स लिया ही नहीं, बस भागते हुए आई। तो दुकानदार की तरफ देख के कहती एक्चुअली वो मेरी गाड़ी है, अगर आप चाहें तो आप किसी बंदे को लेके बेच सकते हैं, मैं इसके हाथों पैसे भेज दूँ प्लीज़, अब देर हो रहा है, मैं वापस जाऊँ वापस आऊँगी तो मेरे वाइफ नाराज़ हो जाएंगे। ओ ओके मैम ठीक है। वो अपने किसी बंदे को इसके साथ भेज देती है, मैम कैश या मशीन कार्ड ले लूँ, आप ये भी ले लीजिए, मशीन कार्ड भी ले लीजिए, क्या पता उनके पास कैश ना हो, इसी से काम चला लेंगे। ओके मैम, ये कहकर वो उसके साथ निकल जाता है बाहर। जैसे ही निकलता है गाड़ी में खिड़की से उस साइड में आ जाती है, नताशा जहाँ ड्राइवर कर रही थी उसी साइड में आ जाती, कहती अरे तुम इस तरफ से आके तुम ड्राइविंग करना चाहती हो चाहत, मैं ड्राइविंग नहीं करना चाहती, आपके पास कुल पैसे हैं कुल्ले, तुम्हें कुल्ले की ज़रूरत क्या है, कितनी चाहिए, छुट्टे चाहिए क्या, मेरे पास छुट्टे नहीं होते, मुझे छुट्टे भी नहीं चाहिए थी कि कार्ड दीजिए अपना। ओके ये लो, ये कार्ड दे देती है, और वो मशीन पे कार्ड सर्च करती है और कहती किले कितने हैं, अब छुट्टी नहीं रखते तो नकद होंगे ना, कितने होंगे, ये रहे 1000 2000 दोनों दे दीजिए, ये कहकर दोनों ले लेती है और उस लड़की को देती थी। कहती थैंक यू सो मच बेटा, आपने मेरी हेल्प की, इट्स ओके दीदी, ये कहकर वो लड़का अंदर चला जाता है। वो कहता क्या ये क्या था, वो मैं शॉपिंग करने गई थी, तो क्या शॉपिंग इतनी जल्दी होती है लड़कियों की, मुझे नहीं पता था, एक्सक्यूज़ मी तुम भी लड़की हो, लेकिन मैं शॉपिंग कम करती हूँ ना, इसलिए मेरे ज़्यादातर शॉपिंग पूजा करती है, ज़्यादातर मेरी चीज़ें पूजा लेती है, तो इसलिए मुझे शॉपिंग के बारे में इतना कुछ नहीं पता। सीरियसली आपको नहीं पता, पता है बट इतना नहीं पता। ओके अब आके बैठ जाओ, लेट हो रहे हैं। ओके तो दोनों लड़की कहती आप लोग मैं इधर उतार दीजिए, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे ऑटो करके। बिल्कुल नहीं, आप लोग हमारे साथ हमारे घर चलेंगी, और वहीं पर मैं ड्राइवर को कह दूंगा और आपको हॉस्पिटल में डायरेक्ट छोड़ देगा, डोंट वरी। ये कहकर चाहत आके अंदर बैठती और चाहत को कहती चलाऊँ गाड़ी, नहीं रुकी, रुको रुको रुको। ओके अब क्या, देखो अभी 12 बजने में 1 सेकंड है, हाँ है तो एक्सक्यूज़ मी चाहत, 12 बजने 2 बज चुके हैं, अब 2 रात के 2 बज रहे हैं। ओके तो ठीक है, सॉरी फिर, अब ठीक है चलिए छोड़िए ना, टाइम का क्या रखा है, टाइम को छोड़िए। ओके टाइम छोड़ दिए, अब ये लीजिए चॉकलेट, ये किस लिए, हैप्पी चॉकलेट डे। ओ आज कल चॉकलेट डे था, हाँ बिल्कुल कल चॉकलेट डे था, और आज है टेडी डे, ये लीजिए टेडी डे। ओके थैंक यू सो मच, बट मुझे क्यों नहीं चाहिए, अरे बाबा दे दो, मजाक कर रही थी, लेकिन मुझे क्यों, वाई डू मी, नहीं बताऊंगी, लेना है तो लो, नहीं लेने तो रख दो अपने पास, मेरे पास रखने दो। अच्छा बाबा गुस्सा क्यों करती है, दे दो मुझे दे दो। ये लेकर ये कहकर वो अपनी 2 चीज़ें जो चाहत लाई थी, एक छोटा सा टेडी बेयर था पिंक कलर का, वो देती, इतना बड़ा भी नहीं, स्मॉल भी नहीं, बस छोटा सा था, उसे लेकर और चॉकलेट को लेकर अपने गोद में रखती है। कहती ठीक है अब गाड़ी चलाओ। हाँ चलाओ, आप नहीं कहोगे, मैंने कुछ खरीदे नहीं तो क्या कहूँ, मुँह काली मुँह से कुछ कह नहीं सकती, अगर होता क्या तुम्हें वापस तुम्हारी चीज़ें चाहिए क्या, वेरी फनी, आपको तो दिल रखना नहीं आता, मैंने कहा ना नताशा कपूर दिल तोड़ना जानती है, दिल जोड़ना नहीं। हाँ बताए बताए, अब चलाई गाड़ी। ओके स्वीटहार्ट, वो गाड़ी आगे बढ़ा रही थी, तभी उनके पीछे जो लड़कियाँ बैठी थी उनके मोबाइल पर कॉल आता है, तो कॉल उठा के देखती है कि उसकी फैमिली का बोले, तो कहती है हेलो बेटा कहाँ हो तुम, उसके पापा का कॉल था, वो कह रहे थे जी पापा डैड कहिए, और बेटा डॉक्टर आया ऑपरेशन करने के लिए कह रहे हो, तो मैं सब कुछ कर लिया ऑपरेशन करने के लिए, तुम्हारे मॉम को लेके चले गए। हाँ हाँ मुझे पता है, आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा अभी, लेकिन यहाँ पर तो हमें वीआईपी टोटका दे रहे बेटा, इसके तो डबल चार्जिंग लगेंगे। ऐसी कोई बात नहीं, चार्जिंग डबल नहीं लगेंगे, जितने हमने दिए उतने में होंगे जाएगा काम, लेकिन ये लोग हमें प्राइवेट रूम की बात कर रहे हैं, हमने प्राइवेट रूम नहीं लिया था, जनरल रूम लिया था, मैं देख लूँगी पापा आप टेंशन ना लें। तब वो फ़ोन कट कर देती है। तो नताशा डोंट वरी, ये डॉक्टर ने खुद किया, मैंने कुछ नहीं कहा है, और इसकी चार्जिंग तुमसे नहीं लेगा, ये तो मुझे पता है, क्योंकि डॉक्टर ने अपनी गलती मान ली, वो अपनी गलती सुधार रहा है, तो करने दो जो कर रहा है, टेंशन क्यों ले रही हो, बाकी सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। ओके ठीक हो जाएगा, रिलैक्स।
ठीक है, ये कहकर वो लोग आगे निकल जाते। तब वो दूसरी बार फिर उसकी कॉल बजती है उस लड़की की। तब वो कॉल आती है इसकी सिस्टर की। ओके रिद्धि, आप कहाँ हैं? क्यों, क्या हुआ बच्चा, तुम परेशान क्यों हो और इस वक्त अब तक तुम जाग रही हो? वो मकान मालिक रात को इतने बजे आए हमारे घर में। क्या मतलब इतनी रात को आए? वो कह रहे घर खाली कर दो, कल सुबह तक उन्हें घर खाली चाहिए। उनका दिमाग ख़राब हो चुका है। मैंने उनसे कहा है तो 1-2 महीने लगेंगे हमें घर खाली करने में। वो इस तरह की हरकतें क्यों कर रहे? वो अपना पुराना बदला ले रहे थे। जब आपको उनकी हमें उनकी जब उन्होंने हमें से कहा तो हमारा घर चाहिए तो हमने नहीं दिया, और अब कम कीमत में तो हमारा घर ले भी चुका है कमीना इंसान। नताशा सिर्फ सुन रही थी उसकी बातें। उसकी बहन ने, क्योंकि उसकी फ़ोन की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, उसकी फ़ोन को यानी कि पर्सनल नहीं सुन सकते। उसका फ़ोन इस तरह का बड़ा हो चुका है कि लोड के ऊपर ही वो बात कर रही थी। इसलिए उसके पापा की कॉल भी नताशा सुन रही थी, प्लस उसकी सिस्टर की कॉल भी वो सुन रही थी। अच्छा ठीक है, मैं घर आके देखती हूँ क्या होता है। तुम परेशान मत होना, मैं घर आ जाती हूँ। ठीक है दी, जल्दी आ जाइए, मुझे डर लग रहा है इनसे। डरने की बात नहीं है बच्चा, मैं आ रही हूँ, 2 मिनट में आती हूँ। तब नताशा किसी को मैसेज करती है और उससे कहती है डोंट वरी, हम यहीं पर गाड़ी रोकते, तुम यहाँ पर से किसी को साथ भेजती हो। तब उसके पास एक गाड़ी आती है, ब्लैक कलर की कार, और उसमें से एक इंसान निकलता है, अट्टा कट्टा इंसान। नताशा से सिर्फ आंखों से इशारा करती है, और वो लोग ऐसे थे कि नताशा की आंखों के इशारे भी समझ जाते थे। तो कहते थे आइए बेटा आप गाड़ी में बैठ जाओ। ये कहकर उसे बड़े प्यार से उन दोनों लड़कियों को गाड़ी में बैठाती है। नताशा सिर्फ इतना कहती है, वहाँ सिर्फ देखो, अगर वो बदतमीजी करे तो जवाब दे देना, इससे ज़्यादा तुम्हें क्या करना है तुम्हें अच्छी तरह पता है। ओके बॉस। और हाँ, वहीं पर खड़े खड़े उस घर को दोबारा खरीद के उस घर की चाबी लड़की के हाथ में दे देना। अगर कुछ भी करे तो आईजी को कॉल करना, आईजी के सामने वो सारी कार्रवाई करना। गलत काम अनलीगल नहीं, ठीक है, लीगली। ओके बॉस, आप परेशान मत हो, मैं आपको कॉल कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, अब तुम लोग परेशान मत हो, मेरा ये आदमी आप लोग के साथ जा रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं ऐसी बात नहीं, हम संभाल लेंगे। मुझे पता है लड़कियाँ स्ट्रांग होती हैं, लड़की अपने आप को संभाल सकती है, लेकिन कभी कभार हमें उनकी भी मदद लेनी चाहिए जो आपकी मदद करने लिए खुद तैयार है। आप नहीं चाहते लेकिन सामने वाला खुद आपकी मदद कर रहे है तो आपसे ले लेना चाहिए। डोंट वरी, मेरा ये बंदा आपके साथ है, जाइए आप, कोई परेशानी नहीं होगी। और ये अच्छे इंसान हैं, ये मेरे वफादार लोगों में से हैं ये लोग, और मैं किसी को भी ऐसे नहीं बुलाती किसी की मदद के लिए। और अगर किसी ने मुझ पर भरोसा किया है मदद करने के लिए बोला है तो मैं उसका भरोसा भी नहीं तोड़ती। आप जा सकते हो। ये कहकर उन्हें गाड़ी में बिठाती है और फिर आके चाहत के साथ बैठ जाती है। चाहत कहती है इंटरेस्टिंग, अभी थोड़ी देर पहले कहा किसी का दिल तोड़ना आता है, लेकिन ये तो दिल छोड़ने वाली काम है कर रही हो तुम। उन्होंने मदद मांगी थी, मैंने मदद की, दैट्स इट। मेरा यही प्रॉब्लम है, मदद चाहिए तो मदद लो। अगर मदद के रूप में बेईमानी करके पीठ पर वार करने वालों में से आओगे तो उसी वक्त तुम्हारी अपनी पीठ की चुरी निकाल कर तुम्हारे दिल पर भी वार कर सकती है नताशा कपूर। ओके ओके, रिलैक्स रिलैक्स, मुझे ये रूप नहीं देखना आपका। घर चलिए घर। ठीक है। ये कहकर वो लोग घर चले गए थे। घर जैसे ही पहुंचते हो तो देखते सब तो अभी तक गाड़ी में बैठे थे। तुम लोगों को आते आते इतनी देर क्यों लगी है? पूजा कहती है। वो बात की बात है, अरे ये तुम्हारे हाथ में क्या है? टेडी एंड चॉकलेट? वाह, मुझे दो ना चॉकलेट। बिल्कुल नहीं, मुझे गिफ्ट मिले हैं। तुम्हारी वाली ने तुम्हें गिफ्ट नहीं दिया क्या आज के दिन का? आज क्या है? मेरी वाली ने तो मुझे दे दिया टेडी एंड, ओ ओ, आज चॉकलेट एंड टेडी डे। चॉकलेट तो कल था, आज तो टेडी डे। हाँ तो अपनी वाली से कहो मुझसे मत मांगो, मेरी वाली दे। ए है नताशा कपूर, तुझे चॉकलेट नहीं पसंद और तुम्हें ये बच्चे वाली चीज़ें भी नहीं पसंद है। तुम तो चॉकलेट को हाथ तक नहीं लगाती, तुम तो मीठे को तक हाथ नहीं लगाती। हाँ, मजबूरन तुम्हें एक छोटी सी पीस लेनी पड़ती है और इतनी बड़ी चॉकलेट तुम्हें मिली है, आधा मुझे देगी तो मर थोड़ी जाएगी तू। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुम्हें इसमें से एक छोटा सा पीस भी ना दूँ, आधे की तू बात कर रही है। सेकंड बात ये है, ये मुझे गिफ्ट मिले, मेरी वाइफ ने मुझे गिफ्ट दिए, टेडी दिए है और प्लस चॉकलेट दिया है, और ये मैं तो तुमसे कभी शेयर ना करूँ। जाओ जाओ यहाँ से, अब हटो हटो, रास्ता नाप अपना, अपनी वाली से मांग, उससे के अगर नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी खबरदार मेरे करीब आई इन चीज़ों के लिए। ये कहकर वो गाड़ी की तरफ जाती है जहाँ पर उसकी मॉम बैठी थी। तो नॉक करती है, कहती मॉम। तब मिसेस कपूर उसकी आंखों, तुम सो रही थी?
आपने उठाया मॉम, ये क्या तरीका है? थोड़ी देर सोने तो दे देती, इस तरह कौन करता है भला? आइए बाहर, ये कहकर उनका हाथ पकड़ती है। तो गाड़ी से जब बाहर निकलती हूँ कहती है मैं चाहती हूँ कि मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ घर प्रवेश करे। इसमें कुछ गलत है क्या? गलत नहीं है मॉम, रात के 3 बज रहे हैं। इस तरह करते करते तो सुबह तक आप लोग यहीं पर वेट करोगे, और जो रस्में करने के लिए दादी ने रखी वो तो रह जाते। चलिए चलिए, ये क्या करो, अपनी मॉम को साथ आगे बढ़ती है, और उनके फादर उनके पीछे थे। तब वो पीछे हो जाती है, उनको आगे करती है, और सब पूरी फैमिली जाके दरवाजे पे खड़ी होती है। 2 कपल तो खड़े थे पहले से, जॉन और शिल्पा। पहले उनके बड़ों की आरती होती है, दादी उन सब की आरती करती है। मिस्टर कपूर, मिसेस कपूर की, नताशा प्लस पूजा जॉन की, उन दोनों की आरती करती है। उनके माथे पर तिलक लगाती है। वहाँ पर एक कलश रखा जाता है जिसमें चावल रखते हैं। तो वो कहती है आराम से करो और अंदर आ जा। तो नताशा की मम्मा क्या करती है, मतलब टीना मम्मा, वो क्या करती है, वो अपना हाथ पीछे लेके जाती। एक हाथ तो मिस्टर कपूर ने पकड़ा था, नताशा उसके पीछे खड़ी थी, तो वो अपना हाथ पीछे लेके जाती है और कहती है चाहत, नताशा, सानिया, पूजा, सब पकड़ो और हम सब एक साथ अंदर जाएंगे। तो नताशा के तब सानिया कहती मम्मा इस तरह मत कीजिए, हम सब गिर ही जाएंगे, किसकी कदम किसको लग जाए हमें क्या पता। जो कह रही वो करो, ज़्यादा बकवास मत करो। ओके मॉम, ये कहकर सब लोग एक साथ मिसेस नताशा का सॉरी नताशा सिर्फ अपने मॉम का हाथ पकड़ती है, और सानिया नताशा का हाथ पकड़ती है। चाहत नताशा का हाथ पकड़ती है, चाहत का हाथ सानिया पकड़ती है, और इस तरह से सब लोग अंदर चले जाते हैं। यानी कि एक दूसरे के हाथ को पकड़ के गैप टू गैप करते हैं, एक साथ नहीं लेके जा सकते, क्योंकि एक साथ जाने से तो बाकी लोग गिर जाएंगे, कदमों का मसला हो जाएगा, कदम एक साथ थोड़ी मिलेंगे। तो इस तरह आराम आराम से सबके सब एक साथ घर प्रवेश करते। तब दादी कहती रस्में तो करनी है तुम लोगों को, तो बोलो। ऑफकोर्स करनी है, दूध वाली रस्म करनी है, अंगूठी ढूंढनी है, प्लस पैसे लेने। 1 मिनट रुको, जॉन पहले कहता है ये लो पकड़ो तुम लोग का पैसा, मुझे आराम करना है, मुझे ये रस्म नहीं करना है। तब शिल्पा कहती हमने शादी ज़रूर की है, मुझे रस्में करनी है, ये सारी रस्में ये तो घर के अंदर होती है रस्में ना, बाहर थोड़ी होती है। मुझे ये रस्म करनी है, तुम्हें नहीं करनी तो मत करो, मैं किसी और के साथ करो। हेलो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, थोड़ा सा तो इज्जत करो मेरी। ठीक है चलो आओ बैठो, रस्में करते। ये क्या करो, वो लोग अंगूठी ढूंढने वाली रस्म करते। दूध के अंदर गुलाबों के नीचे अंगूठी होती है, तो वो लोग गेम स्टार्ट कर देते। इस तरह करते करते मिसेस कपूर 2 बार, मिस्टर कपूर 1 बार अंगूठी निकाल देते, लेकिन जीत मिसेस कपूर की हो जाती है। वही दूसरी तरफ जो 3 दफ़ा ही है जॉन ही निकालता है। तब वहाँ से पूजा कहती शिल्पा ये क्या किया, अब तो सारी जिंदगी तुम्हें जॉन की सुननी पड़ेगी। जॉन कहता है हेलो, अंगूठी निकाली बल्ले माने, अंगूठी बल्ले मैंने निकाली है, लेकिन चलेगी तो इसकी चलेगी, हुकूमत तो बीवियों की होती है, और हम ठहरे जोरू के गुलाम, और हम ये कहेंगे मैं तो जोरू का गुलाम बन के रहूँगा, ये कहते हैं। तो कहते हाँ ये भी ठीक है, चलो चलो रात बहुत हो चुकी है, सब लोग अपने अपने कमरे में चले जाओ। और चाहत नताशा अपने मोम को उनके कमरे तक पहुंचा दो। ओके दादी, ये कहकर वो लोग उन्हें पहुंचाते हैं उनके रूम में। जैसे ही रूम के अंदर एंटर करते तो रूम को देखकर मिस टीना के मिसेस कपूर शॉक, बिल्कुल नए दुल्हन की तरह। उस रूम में एक चीज़ भी पुरानी नहीं थी, एक भी चीज़ सिवाय दीवारों के कलर के, क्योंकि एक ही दिन में तो दीवारों का कलर हो ही नहीं सकता। हो भी सकता है गैस, क्यों नहीं हो सकता, लेकिन रात को सोना थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा, क्योंकि पेंटिंग की खुशबू जो होती है ना स्ट्रॉन्ग, उससे थोड़ी सी बेचैनी होती है कुछ लोगों को। इस चीज़ से एसिडिटी क्या कहते हैं, एलर्जी होती है। अगर रंग की खुशबू होती है कुछ लोगों को पसंद नहीं होती, शायद होती होंगी, मुझे पता नहीं, लेकिन मैं ये कह रही हूँ, मुझे ज़्यादा नहीं पता बट मैं कह रही हूँ। ओके, तो वो लोग देखते हैं रूम की सारी चीज़ें चेंज, यहाँ तक कि बेड से लेकर पर्दे से लेकर कबाट से लेकर सब कुछ है। तब मिसेस कपूर नताशा की तरफ देख के कहते ये क्या था भाई, नई नवेलियाँ दुल्हन आ रही हैं तो उनकी तैयारी के लिए सब कुछ नया तो होना चाहिए, और मेरी चीज़ें कहाँ रखी है, फ़िलहाल तो टच नहीं की है,
वैसे ही दूसरे रूम में रख दिए गए। अब आप जाने, आपकी सामान जाने, मैं कुछ नहीं किया। मैंने नौकर उनसे, सर्वेंट से भी कहा कि सामान निकालने, तो उन्होंने कहा नहीं, बड़ी मैडम डांटेंगी अगर उनकी चीज़ें यहाँ वहाँ हुई, अगर वो लोग खुद चाहेंगे तो वो चेंज कर ओके, तो मैं इन कपड़ों के साथ पूरी रात सोऊंगी? बिल्कुल नहीं, आपके लिए नॉर्मल कपड़े रखे हुए हैं, वो देख लीजिए। सारी चीज़ें रखी हुई है जो मम्मा ने खुद से बनाई है, खुद से खरीदी है, वो सारी चीज़ें अभी हाल फिलहाल आपके रूम में रखी हुई है। मिस्टर कपूर के ओके ओके, डैड के कपड़े अभी तक रखे नहीं है, डैड के कपड़े उन्हीं कबाटों में, वो खुद देख ले, क्योंकि मम्मा ने शॉपिंग सिर्फ आपके लिए की थी, डैड के लिए नहीं की थी। बस खुश? ठीक है, अब आप सो जाइए। ये कहकर वो बाहर निकलने लगती, तब मिसिस कपूर उसका हाथ पकड़ के कहती है, थैंक यू। किस लिए? मेरे लिए इतना सब कुछ करने के लिए। थैंक बट यू, मेरे लिए कि आपने मुझे इतनी साल प्यार से, इतना साल मेरी नफरत से, इतने साल मेरी गंदी चीज़ों से मुझे से फिर भी प्यार करती हैं, इसके लिए थैंक यू सो मच। और हाँ, आज भी कहती हूँ, कल भी कहा था, परसों भी कहती हूँ, मैंने सानिया को स्विमिंग पूल पे धक्का नहीं दिया था। जानते हैं, सभी जानते हैं, क्योंकि इसके बाद किसी ने तुमसे पूछा कि तुमने सानिया को धक्का दिया या नहीं दिया? बोलो, पूछा किसी ने? नहीं। उल्टा मिस्टर कपूर ने मुझसे माफ़ी मांगी थी। पता है क्यों? क्योंकि मैंने उनसे कहा था, दीदी माँ ने मुझे सारी बातें बताई कि सीसीटीवी कैमरा से पता चला है कि मैंने उनसे धक्का नहीं दिया था, उसका पैर फिसला था गिरने से। हाँ बिल्कुल, अब इस बात को गिल्टी मत रखो। और मुझे पता है, मेरी बेटी सबसे ज़्यादा प्यार अपनी सानिया से करती है, और ये भी पता है कि मेरी नताशा उसे कभी तकलीफ में नहीं देख सकती। सारी चीज़ें पता है मुझे, और तुम भी टेंशन मत लो, मुझे अपनी बेटी पर भरोसा है। ओके, टेक केयर, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखो। और चाहत का भी, चाहत तुमसे बेतना प्यार करती है, और उसके प्यार को एक्सेप्ट करो, उसके प्यार का प्यार से जवाब दो, इस तरह से नहीं। ओहो मम्मा, आप छोड़िए इस बात को, मैं जाती हूँ बाहर, सब लोग बैठे हुए, सारे बड़े अभी तक बैठे, उनको भी तो रूम देना है। दादी संभाल लेगी, दादी को पता है उन्हें क्या करना है। रात बहुत हो चुकी है, तुम भी जाके अपने रूम में सो जाओ। ओके ओके मॉम, गुड नाइट मॉम। ये कहकर नताशा कपूर वहाँ से निकल जाती। सानी उसके पीछे खड़ी थी, वो देख रही थी, तुम यहाँ कब से खड़ी हो? जब से मम्मा आपको प्यार कर रही है तब से। आपको नहीं लगता मम्मा आपसे सबसे ज़्यादा प्यार करती है? तो उसको गले में, उसे पकड़ के उसके गले को मरोड़ते हुए कहती, और हेलो मेरी प्यारी सी छोटी सी बहन, इस दिमाग में ना, अपनी मुट्ठी को उसके दिमाग पर रगड़ती है, कहती इस दिमाग में, छोटा सा दिमाग है, उस पर जोर मत दो, हम तुमसे बेतहाशा प्यार करते हैं, समझी? मॉम भी तुमसे प्यार करती है, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, प्लस हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं। और हाँ, हमारे प्यार से ज़्यादा कोई और इंसान भी तुमसे प्यार करता है। और उसके पीछे दिखाती है, कहती ये देखो, बंदी खड़ी है, उससे बात करो, उससे थोड़ी सी बातें करो, उसे अपने रूम में लेके जाओ, उससे प्यार की बातें करो। क्या तुम यहाँ पर नहीं, अभी नहीं करनी, फिर कभी करेंगे। आप मम्मा से बात कर रही थी तो मैं भी आ गई मम्मा से बात करने के लिए, लेकिन लगता है आप उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, इसलिए रूम से बाहर जा रही है। तो मैं भी आपके दामन को पकड़ के, आपके पल्लू को, मैंने साड़ी नहीं पहनी, कोई बात नहीं, आपने 3 पीस पहनी है ना, तो मैं आपकी कोट को पकड़ के बाहर निकलूंगी, जैसे बचपन में करती थी, आपको पकड़ने की कोशिश। और अब हर बार, अच्छा बाबा पुरानी बातें याद मत दिलाओ, उनसे तकलीफ होती है। आई नो, मुझे भी होती थी तकलीफ, जब मैं बचपन में उंगली चूसते हुए आपके पीछे पीछे आती थी, और आप मुझे कहते थे जाओ यहाँ से अपना काम करो, जाओ यहाँ से अपना काम करो, लेकिन कभी भी आपने मुझे धक्का नहीं देते थे, ये बात सच है। चाहे आप मुझसे जितने नाराज थे, जितनी भी नफरत करते थे, आप मुझे धक्का नहीं देते थे। हाँ, शायद उस दिन आप बहुत ज़्यादा गुस्से में थी होंगी, कोई काम की वजह से, कोई फ्रस्ट्रेशन हो, ठीक, तभी तो आपने मुझे पुश किया, लेकिन आपने जानबूझ के नहीं किया, ये बात मुझे भी पता है। और इसके बाद भी, तब भी तुम मुझसे मेरे पास आती थी, हालांकि तुम मुझसे डरना चाहिए था। नहीं, क्यों क्यों मैं डरूं? आप मेरी बहन है, और बहन अपनी बहन को नहीं मार सकती, ये बात मुझे कन्फर्म है। और नताशा कपूर बिल्कुल भी सानिया को नहीं मार सकती। अगर आप सानिया को नहीं, आप अपनी बहन को मार सकते थे, आपकी स्टेप बहन हो गई, उसे मार सकते थे, लेकिन आप अपनी मम्मा के नाम को नहीं मार सकते। ये तो है। चलो आज बाहर चलते, उसे साइड से करके दोनों बहनें बातें करते करते बाहर आ जाते, और आफिया उस दिन देख रही थी। तब जब नताशा बाहर आती तो देखती सब के सब गायब है, तो कहने अब मुझे जॉन के रूम में चलना चाहिए।
जाहिर सी बात है। चलो पूजा उन्हें तंग कर रही है, वो पूजा की ऐसी की तैसी, उसे कोई काम धंधा होता नहीं, हर हर किसी को तंग करती रहती है, हर किसी को तंग करती रहती है। चलो देखते हैं क्या करे। तो दादी की तरफ देखी, दादी वो सब लोग तो चले गए घर। क्या चाहत की पूरी फैमिली चली गई? हाँ बेटा, कल एंजल की स्कूल भी है, फिर तुम तो जानती हो। ओके ओके, ठीक है ठीक है, जैसे ठीक है, जैसे आपकी जी। हाँ ठीक है दादी, जैसे उन्होंने सही लगा। मैं कॉल करके बात करती हूँ उनसे। वो कॉल लगाती है मिस्टर खन्ना को और कहती है पापा आप लोग घर चले गए, आपने मिले भी नहीं हमसे। अरे बेटा इमरजेंसी थी इसलिए निकले हैं। कल रोहित भाई को ऑफिस जाना है, क्योंकि इम्पोर्टेंट मीटिंग की अभी थोड़ी देर पहले उसे मैसेज आई है, उस मीटिंग को अटेंड करना उसके लिए ज़रूरी है। सेकंड बात, तुम्हारी एंजल बेटी का कल पहला दिन है स्कूल में, तो हम इसे भी लेट नहीं करवाना चाहते। और हमारी प्यारी सी पोती का कहना है कि उन्हें स्कूल छोड़ने के लिए उनकी मोम डैड के बजाय दादा दादी जाए, यानी कि मैं और तुम्हारी मम्मा जाए, तो इसलिए हम घर के लिए निकले हैं। बाकी कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। कोई सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं है ना डैड? नहीं बिल्कुल नहीं, सीरियस कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम अपना ख्याल रखो, पूरी फैमिली का ख्याल रखो। ओके, अब तो तुम मुझे बताओ, ये तो प्लान चौपट हो गया तुम्हारा, अब आगे क्या करना है? उसका मैंने तैयारी कर ली है, डोंट वरी, 2-3 दिन बाद ये सब चीज़ें हो जाएंगी, आप परेशान मत हो। मैं फिर से कहता हूँ, आप अकेले हैं क्या? बिल्कुल अकेले हो। इस वक्त मैं गार्डन एरिया में बात कर रहा हूँ तुमसे, घर में तक पहुँच चुके हैं, सब अंदर चले गए, सिर्फ मैं बाहर खड़े होकर तुम्हारे फ़ोन से बात कर रहा हूँ। ठीक है बोलिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, कोई और तरीका सोचो, इसमें रिक्स बहुत है बेटा, और तुम्हारी जान का रिक्स बहुत है। फिलहाल तो मैंने कुछ सोचा नहीं, लेकिन इस चीज़ को करने के लिए मैं तैयार हूँ। मेरे साथ क्या हो क्या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन इस कंडरवर्ल्ड का किस्सा अब ख़त्म करने के टाइम आ चुका है। बहुत कर लिया, बहुत बर्दाश्त कर लिया, आपने बहुत बर्दाश्त कर लिया, मैंने बहुत बर्दाश्त कर चुकी थी। मेरी मोम, उसकी वजह से मेरी मोम को मरना पड़ा। अब तो 100% मैं उसे छोड़ नहीं सकती। बात अगर चाहत की थी तो फिर भी मैं छोड़ देती, लेकिन बात अब मेरी माँ की आ चुकी है, क्योंकि पूरे सबूत, पूरी चीज़ों को देखने के बाद मुझे ये पता चला है कि मेरी मोम की गाड़ी का एक्सीडेंट खंडेलवाल ने करवाया था, और उसको मौत अब मिलनी चाहिए। वो मौत मेरे हाथों से हो या चाहे पुलिस के हाथों से हो, अब उसे मरना ज़रूरी है। और वो सारी सबूतें जो मेरे पास थी वो मैंने आईजी को भेज दी, तो उन्होंने फैसला किया, उसके इनकाउंटर का फैसला दिया है। कहीं पर भी जहाँ भी दिखा जाए तो उसे इनकाउंटर में मारा दिया जाए, क्योंकि वो नॉर्मल आदमी नहीं है, उसके कुछ गलत लोगों से लेन देन भी है। तो इस वजह से उसका केस स्ट्रॉन्ग बन चुका है, और उसे कहीं पर भी देखेंगे शूट करने का आर्डर है, मिल चुका है उन्हें। अगर वो सिलेंडर करेगा तो उसे सज़ा मिलेगी, क्योंकि उसे पता है उसका मौत तो पक्की हो चुकी है। ये चाहे यहाँ से चाहे पुलिस की तरफ से पक्की तो हो चुकी है उसकी मौत, लेकिन वो ऐसे करेगा। अगर वो यहाँ से निकलेगा तो पहले माफ़ी मांगने के लिए पुलिस के पास जाएगा। उसका दिमाग अगर मैं पढ़ती हूँ, मैं अगर उसे छोड़ दूँ तो सबसे पहले वो पुलिस के पास जाएगा। जब पुलिस को ये कंफर्म कर देगा कि हाँ मैं कुछ गलत करने वाला नहीं, मैं कुछ भी गलत नहीं कर सकता, तो इससे वो श्योर हो जाएगा कि अब पुलिस मेरे पीछे नहीं आने वाली। तो वो वही करेगा जो उसे करना चाहिए, और आएगा सीधा मुझ पर वार करने के लिए, मुझ पर या तो चाहत पर। लेकिन सबसे पहले उसे मुझे मारना पड़ेगा, क्योंकि चाहत तक पहुंचने के लिए उसे नताशा कपूर को मार के उसकी लाश के ऊपर से चाहत तक पहुंचना पड़ेगा। तो इसलिए सबसे पहले वो मुझे मारने आएगा, और ये तो 100% कन्फर्म है। इस बार जब वो मुझे मारने आएगा तो वो भी बच के यहाँ से नहीं जाएगा। इस बात का श्योरपंती मैं करूँगी। बाकी देखते कि ज़िंदगी में क्या रहा है क्या नहीं। नताशा कपूर भी गार्डन एरिया में आ चुकी थी ये सारी बातें करने की, कि फैमिली के सामने ये बात करना इसके लिए ऐसा ही नहीं लग रहा था, इसलिए वो बाहर आ जाती। वहाँ पर आकाश भी खड़ा था और उसकी बातें सुन रहा था, सर झुका के, कुछ कहता नहीं, क्योंकि उसकी बॉस बात कर रही थी, वो सुन रहे थे। आकाश किसी काम से आया था, लेकिन जब आकाश ने देखा वो नताशा कपूर फ़ोन पे बात कर रही थी, नताशा की भी नज़र आकाश से मिली, तो वो सिर्फ इशारा आंखों से करती, 5 मिनट रुको। तो वो मिस्टर खन्ना से बात कर रही थी, तो कहती मैं फिर भी कहता हूँ सोच लो एक दफ़ा नहीं 1000 दफ़ा सोच लिया है डैड, अब तो करना है आर या पार, अब नहीं हो सकता। अब मेरी फैमिली पर थोड़ी सी भी नुकसान आए ना तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। पहले मुझे मेरी फैमिली पसंद नहीं थी, जो मुझे नहीं पता था
वो मुझे पता चला है। जो चीज़ें गलत समझी थी वो सही होकर मेरे सामने आ चुकी है। अब नताशा कपूर अपनी फैमिली पर तो आँच तक आने ना दे। उंगली तो दूर की चीज़ है, अगर किसी ने नताशा कपूर की फैमिली को अहम करने की सोची तो उसकी सोच में घुस कर उसे मार डालने के लिए मैं तैयार हूँ। चाहे इसके लिए मुझे किसी का कत्ल भी क्यों ना करना पड़े, जेल भी क्यों ना जाना पड़े, मैं तैयार हूँ ये चीज़ करने के लिए। लेकिन मैं छोड़ूंगी नहीं। मैं नताशा कपूर अब भी वही नताशा कपूर हूँ। अगर अपनी फैमिली के लिए चेंज हुई हो, हाँ हुई हो चेंज, लेकिन दुनिया के लिए, ऑफिस के लिए, बिजनेस की दुनिया के लिए मैं अब भी वही डेवल नताशा कपूर हूँ, जो शैतानी दिमाग रखती है और शैतानी दिमाग से काम करती है। मैं फैमिली के लिए चेंज हुई हूँ, दुनिया के लिए नहीं। और मुझे मेरी फैमिली के लिए चेंज होने में बुराई नहीं लगता, लेकिन दुनिया के लिए चेंज होना इम्पॉसिबल है डैड। बाकी आप सब अच्छी तरह जानते हैं मेरे बारे में। ये कहकर वो कहती अच्छा मैं कॉल रखती हूँ, आकाश खड़ा है। तो कहती है ओके डोंट वरी, मैं भी तुम्हें सपोर्ट करूँगा। मैं आईजी साहब से पर्सनल मिलने जा रहा हूँ कल, जैसे आप ठीक लगे वैसे कीजिए। एक एक फ़ोन बंद करती है। वो कहती है क्या हुआ तुम यहाँ? वो आपने उन्हें भेजा था काम से, वो काम करके आ चुके हैं या कॉल कर रहे हैं? ओह सॉरी कॉल कर रहे हैं, लीजिए बात कीजिए। तो कहते हेलो बॉस, हाँ बोलो जिस काम के लिए तुम्हें भेजा वो काम हो गया? जी बॉस हो गया था। वो आइडियल मकान मालिक था तो प्यार से नहीं मान रहा था, तो 2-3 थप्पड़ मार दिए। और आईजी साहब थे वहाँ पे, हाँ उन्हीं के सामने ही सब कुछ हुआ। और पुलिस आईजी सर ने भी उनसे कहा है अगर दोबारा तुमने इनकी फैमिली को कोई भी परेशानी की, कोई भी कुछ किया, और कागज़ वगैरह उसने सिग्नेचर कर लिए तो घर के कागजात पे। जी हाँ, उन्होंने 20 लाख मांगे थे, हालांकि 10 लाख में उसने ये घर भेजा था, हमसे 20 लाख मांग रहा था तो दे दिया। दिया हाँ, दे दिया। और तो कुछ ज़्यादा ही मांग रहा था। आईजी कह रहा था एक तो तुमने अनलीगल तरीके से इनके घर को जब्त किया है, खरीदा है, इनकी मजबूरी का फ़ायदा लिया है, इनकी मजबूरी का फ़ायदा उठा के तुम्हें ये घर मिला है 10 लाख के अंदर, क्योंकि इन्हें 10 लाख की ज़रूरत थी। आईजी साहब की सारी बातें वो नताशा को बता रहे थे कि आईजी साहब ने क्या क्या बातें की है। एक तो इसे 10 लाख की ज़रूरत थी, इमरजेंसी में इसने अपना घर भेजा, तुम इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हो। और दूसरा तुम इन्हें रात के इतने बजे उनके घर से निकालने आए हो, हालांकि इसने तुमसे कहा था कि 2-3 महीने बाद ये घर खाली करेंगे, क्योंकि इसकी मोम का ऑपरेशन हो रहा है। ये यहाँ वहाँ भटकने से उन्हें घर चाहिए। यहाँ तक कि उसने तुमसे ये भी कहा है कि वो तुम्हें किराया देगी इस घर का, कहा था। फिर भी तुझे मिर्ची लगी है कि तू यहाँ के घर खाली करने लगा है। ये तो मेरा घर है सर, अब तुम्हारा नहीं है ना सर, तो अब दफ़ा हो जाओ यहाँ से। अगर दोबारा से इस घर के आसपास भी दिखे, उन लड़की की तरफ देख कर कहती बेटा आप एक रिपोर्ट लिखवाओ इनके खिलाफ ये लिखवाओ, ये तुम्हें लोगों को मेंटल अरेस्टमेंट कर रहे हैं, इनके दिमागी टॉर्चर कर रहे हैं, आप लोगों की लाइफ के सुकून को बर्बाद करने के लिए आपको टॉर्चर कर रहे हैं। ये रिपोर्ट लिखवाए, फिर मैं इसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए तैयार हूँ। और कार्रवाई में तो मैं सिर्फ इतना कहूँगी 1000 गज इन सब से दूर रहना। अगर इस घर के आसपास भी नज़र आए ना तो आई प्रॉमिस मैं तुम्हें जेल के सलाखों में भेज दूंगा, और तुम पे इतने सारे केसेस लगाऊंगा ना कि सारी जिंदगी जेल में चक्की पीसते रहोगे। याद रखना। वो डर जाता है वो बंदा, क्योंकि उसे पुलिस के पढ़ने में नहीं पढ़ना था। तो बॉस को कहती सर सब बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है, ओके। अब वो लड़की को मैं हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ, उसकी मोम का ऑपरेशन है, क्योंकि आपने कहा था हॉस्पिटल भी शायद जाएगी उसे गाड़ी की जाने पाने में कोई मसला ना हो। जब तक उनका काम ख़त्म नहीं होता तुम उनके साथ रहोगे, ठीक है? अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना, कोई भी प्रॉब्लम, ठीक है? ओके बॉस। ये कहकर वो फ़ोन रख देती है। तब आकाश कहता है ये क्या बात केस था, ये कोई नया केस था, आया था क्या, कुछ प्रॉब्लम हुई थी? तब नताशा सारी बातें बताती कि किस तरह घर के जो लड़कियां थी मेहंदी वाली वो आई थी, एवरीथिंग A to Z उसे बता देती। तो कहती ओके मैं चाहूँ वहाँ पे? तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, जो काम था वो हो चुका है, अंदर चलो। पूजा तुम्हारे भाई को छोड़ नहीं रही है, कमरे में बैठी है, उसे उठा कर बाहर फेंकने के लिए तुम्हारी मदद की ज़रूरत पड़ेगी। ओहो ओके तो चलिए। ये क्या कर वो लोग अंदर आते हैं। जो पूजा है उसके बेड के ऊपर शिल्पा के साथ बेड के ऊपर बैठी थी, और जॉन बेचारा साइड में खड़ा होकर उसे देख रहा है। तो जॉन की पूजा कहती है नामों में मिस्टेक, आदत से मजबूर। तो जॉन कहता है ये क्या तरीका है जो पूजा, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें इस रूम से बाहर जाना चाहिए? रात बहुत हो चुकी है, अभी सुबह होने वाली है, और हमें पर्सनल स्पेस देना चाहिए। अच्छा
तुम लोगों को स्पेस भी चाहिए। तुम लोग इतने वक्त से तो सब कुछ कर रहे थे, अब नया क्या करोगे ये बताओ। सारी चीज़ें तो पुरानी हो चुकी है, तुम लोग का रोमांस भी पुराना हो चुके, तुम लोग भी पुराने हो चुके। अब बैठ के गप्पे शप्पे करते हैं, यारों के यार, दोस्तों के दोस्त। कौन गप्पे करना चाहता है पूजा? नताशा इंटर करके देख बोलती है। पूजा जो नताशा को देख के कहती है, अरे मेरी जान, मेरी नताशा, आजा आजा। तुम्हें इतनी सारी चेंजिंग होगी तो एक और चेंजिंग सही, हम लोग यहाँ बैठ के गप्पे करने वाले। बिल्कुल नहीं, तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट है। अच्छा, तो तुम मुझे धमकी दे रही है? 2 मिनट बाद तू क्या करगी ये बता। 2 मिनट बाद मैं कुछ नहीं करूँगी। पीछे देखो, चॉकलेट बॉय खड़ा है। अच्छा, तो ये क्या करेगा? ज़्यादा कुछ नहीं। टीना, तुम्हें ऑप्शन नहीं है, अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड को कोई उठा के बाहर फेंक दे, इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं ना? मैं भी इनसे प्यार से कह रही हूँ, अगर इन्हें प्यार की भाषा समझ में नहीं आती, आपको जो करने कर लीजिए नताशा दी, मुझे कोई इतराज़ नहीं। ओके, थैंक यू सो मच, बस तुम्हारी इजाज़त की ज़रूरत थी, बाकी मैं संभाल लूँगी। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट है इस बेड से उठ के बाहर जाने के लिए, वरना मैं सिर्फ एक इशारा करूँगी आकाश को, वो तुम्हें बड़े प्यार से, बड़े अदब से, बड़े सॉफ्ट तरीके से तुम्हें यहाँ से उठा के बाहर सोफे पर फेंक देगी। बाहर फेंकते वक्त तुम्हें ये नहीं कह सकती हो तुम्हें किस तरह फेंके, ज़ोर से फेंके या एक झटके में फेंके, मैं ये नहीं कह सकती। हाँ, यहाँ से तुम्हें प्यार से उठाएगी, आई प्रॉमिस, ये वादा करती हूँ। तब पूजा आकाश की तरफ देखती और आकाश के चेहरे पर एक शैतानी सी स्माइल थी। वो कह रहे, उसकी स्माइल ये कह रही है, अब आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे, अब आएगा मज़ा, अब मना कीजिए, मैं आपको यूं गोद में उठा के बाहर फेंक दूंगा, मेरी मर्जी, मैं किस तरह फेंकूं। नताशा बॉस भी मुझे कुछ नहीं कहेगी। उसकी आंखों में ये चमक कह रही थी पूजा को। तो पूजा कहती है नताशा को, तुम सीरियसली ये काम करने वाली इसके साथ? तुम सीरियसली मुझे मुझे यानी कि पूजा, तेरी जान, तेरा जिगर, तेरा गुर्दा, तेरा फेफड़ा, उसे बाहर फेंकने की बात कर रही है? उससे सीरियसली नताशा तू ये काम करेगी मेरे साथ? मैं तुम्हारे साथ बहुत कुछ कर सकती हूँ स्वीट हार्ट, बहुत कुछ, लेकिन आल फिलहाल जो कर रही हूँ वो बोलो। करना है तो बाहर चलो, वरना यहाँ मरो। अब भला बताओ तुम्हें क्या करना है? यहाँ से बाहर जाना है प्यार से, या फिर चॉकलेट बॉय को कहूँ वो तुम्हें उठा के ले जाए? अगर चॉकलेट बॉय नहीं सही, चीकू का है भाई, चीकू मुझे नज़र नहीं आ रहा। तब चीकू भागते भागते कहता है, यस बॉस, तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड से फुर्सत मिल गई चीकू? कहाँ है डॉक्टर? नहीं, वो ये है बॉस। तब वो डॉक्टर की तरफ देख के कहती, ओहो डॉक्टर साहिबा, अगर आप लोगों को रोमांस करने का टाइम मिल चुका, थोड़ा यहाँ पर आएंगे? सिर्फ इतना देखिए, ये अभी सही सलामत है। पूजा, आपकी ज़रूरत पड़ सकती है मुझे, इसलिए मैंने डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर को आवाज़ दिया, तो आपकी ज़रूरत पड़ सकती है हमें। तो पूजा, मैं टाइम लगा दूँ, टाइम स्टार्ट कर दूँ? उठ रही हूँ, नहीं करना मुझे किसी से बात, नहीं बात करनी है तुम लोगों से, जाओ यहाँ से, बाढ़ में जाओ, तुम लोग बाढ़ में जाए, तुम्हारी दोस्ती। ऐसे दोस्त होते, दोस्त को उठा के बाहर फेंकने की बात करे, शर्म नहीं आती? ऊपर से डॉक्टर भी मंगवाया कि डॉक्टर मेरा इलाज करेगा। वाह, ऐसे दोस्त हो, तुम जैसे दोस्त हो ना, दुश्मनों की ज़रूरत नहीं होती। जा रही हूँ मैं यहाँ। और ये कामनी का है? कामनी, हाँ मैं यहाँ हूँ। अपने बॉयफ्रेंड को संभालना, क्यों ऐसे छोड़ रही है आवारा आवारा कुत्तों की तरह? एक्सक्यूज़ मी, मेरा बॉयफ्रेंड आवारा कुत्ता नहीं है, चार्मिंग है, चॉकलेट है। अभी थोड़ी देर पहले उसे तारीफ़ मिली है और मुझे इसकी तारीफ़ बहुत पसंद आ रही है। हाय, बहुत प्यार आ रहा है तुम्हें इस पे, तो जाओ अपने रूम में प्यार निचार करो इस पे। और तुम, तू तू चॉकलेट बॉय, तू जी मैम बोलिए। तुझे तो मैं बाद में देख लूँगी। तू ना नताशा के पीछे खड़े होकर जो शैतानी स्माइल मेरे सामने कर रहे हैं ना, उसके सामने आके दिखा, तब मैं तुम्हें मानूँ। मैं कभी स्माइल कर रहा हूँ? मैं तो ऐसे ही खड़ा हूँ, देख लीजिए। नताशा बॉस, मैं कुछ स्माइल नहीं कर रहा, इनकी आंखों का धोखा है। आजकल इन्हें प्यार की चश्मा पहना है ना, तो इन्हें कुछ कुछ अजीब सी चीज़ें नज़र आती है। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही। तब नताशा कहती है, मुझे पता है कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा, इसलिए शराफत से तुम बाहर चली जाओ। 2 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं पूजा, सब लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं तुम्हारी वजह से। तुम्हें काम नहीं कोई दूजा? मुझे यहाँ से निकल के फेंकने चाहती हो मेरी ऊजा? ऊजा नहीं, नताशा, नताशा तुम्हें यहाँ से फेंकना चाहती है, और भी आकाश के जरिए। मैं तुम्हें नहीं उठा सकती ना, मुझे सिर्फ एक ही चीज़ को, एक इंसान को उठाने का हक है, और मैं उसे को उठा सकती हूँ। अच्छा, ये कहना चाहती हो तुम चाहत के अलावा किसी को नहीं उठाओगी? इमरजेंसी में भी अगर मेरे साथ? जस्ट शट अप पूजा। ओ सॉरी, बात सोच समझ के बोला करो, जो बात बोलनी नहीं चाहिए
वो बोला मत करो, समझी। और ऐसी इमरजेंसी मेरे सामने कभी ना आए कि मुझे अपने लोगों को उस वे में उठाना पड़े, समझी तुम। लो कान पकड़ती हूँ, सॉरी 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 सॉरी, कहो तो पाँव पे बैठ जाती हूँ, तुम्हारे नहीं अपने पाँव पे नीचे बैठ जाती हूँ कहने के लिए सॉरी। ये जो तुम नौटंकी कर रही हो ना यहाँ रुकने के लिए टाइम वेस्ट कर रही हो, मैं सारी चीज़ें समझ रही हूँ। और ये जो उल्टी चीज़ें बातें कर रही हो ना मुझे बेकाने के लिए, वो भी मैं समझ रही हूँ। हाँ इसलिए तो तुम नताशा कपूर हो, समझदार नताशा कपूर। अब बस बहुत हो गया, जो मैंने तुम्हें मिनट दिए ना वो तो खत्म हो चुके। आकाश उठा लो इसे। नहीं मैं आ रही हूँ ना, मैं आ रही हूँ, मैं अपने पाँव से आ रही हूँ। तुम दोनों को ना जो करना है करो, सेक्स करना है, रोमांस करना है। तब नताशा क्या करती है, उसके मुंह पर हाथ रखती है, उसे खुद से पकड़ के बाहर निकालती है, कहती है बस बहुत हो गया, इससे ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं, बच्चे खड़े हैं यहाँ पे। अरे बच्चे कौन है यहाँ पे? तो उसे घूर के देखती है। तो नताशा कहती है क्या मुझे घूर के क्यों देख रही है? वो अपना हाथ के इशारे से उसके हाथ को कहती है कि अपना हाथ हटा तो मैं बोलो कुछ। हाँ जो बोलना है बाहर बोल, यहाँ नहीं। अच्छा ठीक है, तू हाथ तो हटा। हटा। और उसका हाथ को हटाने की कोशिश करती, लेकिन नताशा ने पूरी कस के उसके मुंह पर हाथ रखा था और उसे लेकर जाके सोफे पर बिठाती है। जॉन को गुड नाइट कहती है, वो लोग अपना दरवाज़ा बंद कर देते। इस तरह वो लोग पर्सनल स्पेस में चले जाते। तब नताशा उसे बाहर बिठाती कहती हाँ अब बोल, किसे बच्चा कह रही है तू? हाँ किसे? ये तेरी बहन, ये जो हमसे छोटी है, वो प्यार कर रही है, वो रोमांस करती है। ये मेरी वाली जिसे तुम बच्चा कह रही हो, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरे साथ सब कुछ कर चुकी है, ये भी बच्ची है। और ये दोनों, अरे इसे छोड़ दे कामनी को, ये तो हमारी एज की है। ये इसे बच्चा कह रही है, इस चॉकलेट बॉय को, खुद को चॉकलेट बॉय कहता है, इसे बच्चा कह रही है। जो थोड़ी देर पहले गाड़ी खराब करके बैठा था, गाड़ी सही नहीं हो रही थी, इसे तो बच्चा कह रही है। और ये तुम्हारी वाली, इसे तो कुछ नहीं कह सकती यार। क्यों? इसे क्यों कुछ नहीं कह सकती? इतना तो मैं लिख के दे सकती हूँ कि तुमने इसे कुछ किया नहीं। लिख के दो, लिख के दो। अगर जो तू सुनना चाहती है वो भी बोलने के लिए करो। जस्ट शट अप। नहीं मैं बोलूंगी, अभी तक ये वर्जन है, ये बोल सकती हूँ मैं तुम्हें। ए ना चाहत भाभी, अभी तक आप वर्जन हो ना। मैं जा रही हूँ रूम में सोने के लिए, गुड नाइट। ये कहकर चाहत वहाँ से चली जाती। उसका चेहरा लाल हो चुका था, क्योंकि ये कोई छोटी सी बात तो नहीं थी। पूजा सबके सामने उसे वर्जन कह रही थी। हाँ वो अभी तक वर्जन तो है, किसेस तो हो चुके हैं उनके बीच में, किसेस हो चुके हैं एक दूसरे के साथ। ऑफ रोमांस कह सकते हो उसे, ऑफ रोमांस हो चुका है। लेकिन उस हद तक तो रोमांस उनका नहीं हुआ। तब नताशा घूर के पूजा को देखती है। जो नताशा घूर रही थी तो पूजा कहती क्या क्या क्या? हाँ आंखों से खा जाओगी क्या? मुझे खाने से बेटर तुम अपनी वाली को खा लो, टेस्ट कर लो थोड़ा सा, उसे पता चल जाएगा मीठी है या तीखी। कुछ ज़्यादा नहीं बोल रही तुम? नहीं मैं कुछ ज़्यादा थोड़ी बोल रही हूँ, गुड नाइट बोल रही हूँ। ये कहकर वो टीना का हाथ पकड़ के चली जाती है अपने रूम की तरफ। और सानिया देखती है आफिया को। अच्छा ठीक है मैं चलती हूँ, कल मुलाकात होगी। तो आफिया कहती है हाँ, सानिया कहती है हाँ ठीक है, ओके बाय। हाँ इतना शरीफ तो मत बनो मेरे सामने तो नहीं, यहाँ से बाहर निकलोगे फिर पीछे से वापस अंदर आ जाओगे। इससे अच्छे मेरे सामने रूम में चले जाओ, क्यों इतनी शराफत दिखाना। तो आफिया अपने सर को कुचाने लगती। मैं ऐसा थोड़ी करूँगी। हाँ मैं, तुम नहीं करोगी, मेरी बहन कर सकती है, मेरी बहन है। तुम्हें यहाँ से तो बाहर फेंक देगी, फिर बाहर से तुम्हें कॉल करेगी, कहेगी मैंने पीछे का डोर खोला है आ जाना। तब सानिया के चेहरे पर एक तीखी सी स्माइल आती है, क्योंकि वाकई एक बहन ही जो अपनी बहन को समझ सकती। देख लो इसकी तीखी सी स्माइल यही की। तो इससे अच्छा है फ़ोन का बैलेंस क्यों सवाल करना, पैकेज का बैलेंस क्यों खराब करना। चले जाओ रूम में, कोई इतराज़ नहीं, लेकिन लिमिट में रहना। कम ऑन दी। ये कहकर वो आफिया के कॉलर से पकड़ के वो अपनी बहन के सामने से के लेके जा रही है। तब नताशा कहती एक्सक्यूज़ मी, मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ, बड़ी बहन, थोड़ा सा एहतराम कर लो, रिस्पेक्ट मी। तो कहती ऑफ कोर्स आई विल एक्सपेक्ट यू सिस्टर, ऑफ कोर्स। लेकिन आल फिलहाल ना मुझे मेरी ब्रोस नज़र आ रही है, मेरी दोस्त, जिसने उससे कहा था कि जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हें एक दोस्त के सामने वो करना चाहिए जो तुम करना चाहती हो तो तुम करो, मैं नहीं रोकूंगा और ना कुछ खाऊंगा। तो मैं वही कर रही हूँ, मैं अपने गर्लफ्रेंड को अपनी रूम में लेके जा रही हूँ अपने दोस्त के सामने, और मेरे दोस्त ने परमिशन दे दी है। रही मेरी बहन की, उसने पहले से परमिशन दे दी है, तो थैंक यू सो मच, गुड नाइट दी। और हाँ अब कुछ करेंगे नहीं, मुझे नींद बहुत आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ, ओके गुड नाइट, आपके इस भरोसे को नहीं तोड़ूंगी। ये कहकर वो सब लोग अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। तब नताशा जाती है दादी के रूम की तरफ और नॉक करती है। तो दादी कहती है आ जाओ नताशा बेटा। तो अंदर जाती तो कहती अब सो नहीं रहे अभी तक।
बस थोड़ी ये मेडिसिन खा रही थी। आपने मेडिसिन नहीं खाई दादी? अरे बाबा, चाहत ने 2 दफ़ा कहा था खाने के लिए, तो खुशी में ना नहीं खाने को दिल कर रहा था, और खा लेती तो नींद आ जाती, इसलिए अभी खा रही हूँ, नींद की ज़रूरत है। तुम बताओ कैसा है? आप बताइए। ये कहकर वो दादी को बिठाती और उनकी गोद पे सर रखती, कहती आप बताइए कैसा है, आप बताइए कैसा है, कैसा लगा सब कुछ आपको? एक ही दिन में आपकी बेटे की शादी और आपकी पोते की भी शादी, कैसा लगा? बहुत अच्छा। मुझे अब लगता है कि हमने टीना का थोड़ा सा हक अदा कर दिया। उस बच्ची ने बहुत चीज़ें सही है, उस बच्ची ने तुम्हारी नफ़रत सही है, उस बच्ची ने मेरी चीज़ें सही है, मेरी मेरी बात करने का तरीका, मैंने जिस तरह से ट्रीट किया है वो सारी चीज़ें उसने सही, उसे अब इसका फल मिलना चाहिए। और मैं चाहती हूँ कि दोबारा से वो सारी चीज़ें फिर से ना दोहराई जाए जो हुई थी। पुरानी चीज़ें जाती बहुत मुश्किल से, यादें रह जाती है, बातें रह जाती है। हाँ, ये बात सच है कि बातें रह जाती है। इंसान को बोलना सोच समझ के चाहिए। अगर आप बोल के बाद में पछताने से बेटर है तो आपको सोच के बात कर लेनी चाहिए। अगर थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही है तो आई एम सॉरी, क्योंकि हमारे घर के बाहर काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, घर बन रहा है, घर की छतें बन रही है। आवाज़ आ रही तो इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मुझे रिकॉर्डिंग यही इसी टाइम पर मिलता है करने के लिए, तो मैं कर रही हूँ। ओके, तो कहती है इस तरह की चीज़ें दोबारा नहीं होनी चाहिए। जो ज़ख्म हमने उसको दिए लफ्ज़ों से, अब उस ज़ख्मों को अपने लफ्ज़ों से सीधा करेंगे, अपने लफ्ज़ों को सुधार के उसे वही प्यार वही मोहब्बत देंगे जिसके वो हकदार है। अब वो परफेक्ट बन के मेरी दुल्हन, मेरे बेटे की बहू बन के आई है, मेरी बहू बन के आई है, मेरी बेटी की बीवी बन के आई है। अब वो तुम्हारी मोम बनेगी। अगर इस बीच में उनके साथ कुछ भी हुआ, कुछ भी क्या मतलब दादी? देखो बेटा, वो न्यू कपल है, उनके बच्चे भी हो सकते हैं, तो तुम इस चीज़ का एजिटेट फील नहीं करोगे। कम ऑन दादी, जो होगा देखा जाएगा। अभी तो नहीं हुए ना, अभी बच्चे हुए क्या? मैं तुमसे बता रही हूँ बेटा, शादीशुदा लाइफ में अक्सर बच्चे हो जाते हैं। आपको लगता है आपका बेटा फिर से बाप बनेगा? एक्सक्यूज़ मी, तुम मेरे बेटे की मर्दानगी की बेशक कर रही हो बेटा। मजाक कर रही हो दादी, मजाक कर रही, सीरियस ना ले। लेकिन टीना मम्मा का ज़रा सा डाउट है मुझे, उसे ज़रा नज़र रखना पड़ेगा आपको इस चीज़ के लिए। आप बड़ी हैं, आपको पता है उस चीज़ में जब प्रेगनेंसी होती है तो क्या क्या चीज़ें होती है। मुझे भी डाउट है उसके ऊपर, उसका कोई भरोसा नहीं, कोई गलत कदम ना उठा लें। तो बस आप उस पर नज़र रखिए, बाकी हम देख लेंगे, जो देखेंगे। होगा तो होगा, क्यों नहीं होगा? वो जायज़ होगा भाई, वो नाजायज़ थोड़ी होगा, उनका हक होगा। और अब हमें भी छोटे भाई बहन चाहिए, मुझे तो चाहिए। मुझे अपने बाद साने के बाद छोटी सी बच्ची चाहिए इस घर के अंदर। ये बात तो सही है। तो तुम लोग कब करोगे? दादी सीरियसली, अभी तो हम लोगों ने शादी नहीं हुई है। एक्सक्यूज़ मी, मेरा मतलब शादी हो चुकी है, अभी तो हमारे ये बोलो ना तुम लोगों के बीच में रोमांस नहीं हुआ। दादी वाह, अब तो ओपन ओपन बातें कर रही है। तब वहाँ पर चाहत एंट्री करती है तो चाहत भी नोक करके अंदर आ जाती है, क्योंकि उसे पता है नताशा चाहत दादी के रूम में मिलेगी, तो अंदर आ जाती। तो देखती दादी की गोद में नताशा सर रख के लेटी, चाहत की तरफ देख कर कहती दादी आओ अंदर आओ, तुम भी यहाँ पर बैठो, इस साइड में आके लेट जाओ। तो चाहत भी आ जाती है, वो भी दादी के गोद में सर रख देती है। तब नताशा कहती दादी आपके पैर में दर्द होगा, हम लोग तकिए पे सर रखते, आप हम दोनों के सरों को सहलाइए। ये कहकर वो एक तकिया लाती है। खुद भी दादी का बेड बड़ा था, दादी का बेड बहुत ज़्यादा बड़ा था। डिस्टर्बेंस हो रही है गाइस, दादी का बेड बहुत ज़्यादा बड़ा था, तो इस वजह से तकिया रखती, क्योंकि वो जानती है दादी की एज नहीं है कि दो दो सर एक गोद में ले सके। वो बचपन था, छोटे थे जब दादी दो बच्चों को गोद में ले सकती थी, लेकिन अभी नहीं ले सकती। इसलिए वो क्या करती है, तकिया लाती है और तकिया रखती है, और उसी तकिए के एक ही तकिए के ऊपर अपना और चाहत को कहती तुम भी लेट जाओ। इस तरह लेटते ही दादी उन दोनों की सरों को सहला रही थी। तब दादी से कहती है नताशा, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल दादी आप हम दोनों को छोड़िए, ये बताइए आपको चाहिए पोता पोती इस एज में आपके बेटे और बहू की? तब चाहत घूर के नताशा को देखती, ये क्या बातें लेकर बैठी है। तब चाहत नताशा कहती मुझे इस तरह मत घूरो, थोड़ी देर पहले दादी से हम यही बात कर रहे थे। दादी कह रही थी कि अब मॉम डैड की शादी हो चुकी है, तो वो मॉम डैड दोबारा से भी बन सकते हैं, तो मुझे एजिटेड फील नहीं होना चाहिए, इस चीज़ को बता रहे थे दादी। एज को जितनी भी एज हो ऊपर वाला कर देगा तो वो देगा, बच्चे होंगे तो होंगे, लेकिन मुझे मोम का ऊपर थोड़ा डाउट है। अगर टीना मामा के बारे में मैं सोचूं ना, तो जिस तरह शादी के लिए उन्होंने इतने सारे ऑब्जेक्शन उठाए ना, वो बच्चे के लिए वो ऑब्जेक्शन ज़रूर उठाएगी और कुछ ना कुछ ज़रूर करेगी कि वो इस चीज़, हाँ मैंने उसे पहले मना कर दिया था। क्या मतलब पहले मना कर दिया? कैसे? वो कुछ डॉक्टर से मिली थी,
तुम्हारी डॉक्टर मेरी डॉक्टर से मिली थी। 1 मिनट रुकिए। थोड़ी देर पहले जो बात कर रहे थे वो चीकू अपने गर्लफ्रेंड के साथ बैठ के गार्डन एरिया में बात ही कर रहा था। तब नताशा की मैसेज आता है, दादी के रूम में आओ अभी और इसी वक्त। उसका मैसेज जैसे था जैसे कि काटो तो खून ना आए, इस तरह का मैसेज था। बहुत गुस्से में था। तो वो भागते हुए चीकू को कहती मुझे अंदर जाना पड़ेगा, बॉस ने बुलाया। ओके मैं भी चलूँ? नहीं, उसने लिखा है अकेले। ठीक है तुम जाओ, मैं यहाँ बैठा हूँ, फिर मुझे बताना क्या हुआ है। मुझे लगता है आंटी के लिए बुलाया है, क्योंकि सुबह आंटी मुझसे कुछ बात कर रही थी और दादी ने देख लिया था शायद इस बात। कौन सी बात? और तुम्हारी बात नहीं, लेडी स्टॉक है। ओके ठीक है तुम जाओ, फिर मुझे मत बताना कोई लेडी स्टॉक होगी तो, शायद कोई पर्सनल होगी, बॉस ने बुलाया। जाओ जाओ जाओ। ठीक है मैं आती हूँ, ये कहकर वो रूम की तरफ जाती है। जैसे नॉक करती है रूम, अभी तक दोनों वैसे ही लेटे थे, उठे थे नहीं, लेकिन चाहत डॉक्टर को देखकर वो उठ जाती है। तो डॉक्टर अंदर आ जाती है। तो डॉक्टर को देखकर कहती है, हो डॉक्टर सितारा, आइए आइए, आप ही का इंतज़ार हो रहा था। गुड आफ्टरनून बॉस। गुड आफ्टरनून छोड़ो, एक चीज़ पूछनी थी जो दादी ने अभी थोड़ी देर मुझे पता है, मुझे पूरी बात नहीं पता, तो तुम बताना पसंद करोगी पूरी बात कि क्या किया है मेरी मोम ने, क्या हेल्प मांगी है तुमसे? वो मैम वो रिलैक्स। तब चाहत कहती, तुम चुप रहोगी, से डरा क्यों रही हो? देखो सितारा, डोंट वरी, ये कुछ नहीं कहेंगे, बस जो बात है वो बता दो, क्योंकि तुम्हें पता है अब वो अपनी मोम के लिए कुछ गलत चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकती। ओके, वो सुबह मेरे पास आई थी, क्लिनिक में आई थी मेरे, लेकिन क्लिनिक में मैं थी नहीं, मैं किसी काम से बाहर आई थी। जब मैं शादी में आई थी तो मुझे देखकर एक जगह कोने में लेके गई, तो मुझसे बात करने लगी कि उन्हें एक मेडिसिन चाहिए। मुझसे एक मेडिसिन के बारे में कह रही थी, वो मेडिसिन उन्हें चाहिए। और वो मेडिसिन किस चीज़ का था? वो जिससे इंसान माँ ना बने, मेरा मतलब प्रेगनेंसी रोकने की मेडिसिन थी। और तुमने दी? मेरे देने से पहले, मेरे कुछ कहने से पहले दादी वहाँ गई थी और दादी ने उन्हें समझाया। क्या समझाया? तब हम उस सिचुएशन में जाते हैं जहाँ पर डॉक्टर सितारा से मिल रही थी, डॉक्टर सितारा से मिली थी दादी। दादी ने उनसे बात की, दादी सॉरी मिसिस कपूर डॉक्टर से बात कर रही थी, मुझे वो मेडिसिन चाहिए। लेकिन मैम, इससे पहले वो कुछ कहती दादी वहाँ आ जाती, हो डॉक्टर और मेरी बहू क्या बातें कर रही? कुछ नहीं मम्मा, बस ऐसी बातें कर रही है, मुझे पता है तुमने इसे क्यों बुलाया या तुम इसकी क्लिनिक पर क्यों गई थी। तो वो दादी की तरफ गौर से देखती कि दादी को कैसे पता चला कि मैं इनके क्लिनिक पे गई थी। तो वो कहती, मैं तुम्हारी माँ हूँ, पहले नहीं थी अब बन रही हूँ और बनने की कोशिश कर रही हूँ, और शायद आई होप मैं बन रही हूँ भी। रही बात तुम्हारी जो मेडिसिन मांगने की, वो गलत है। जिस चीज़ को दुनिया में आना है वो आ जाएगी, तुम्हारे रोकने से भी नहीं आएगी। जो तुम मेडिसिन लोगे उसे कहाँ लोगे, मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर ऊपर वाले ने तुम्हें वो चीज़ दी तो तुम्हारी ये मेडिसिन भी किसी काम की नहीं आएगी। अगर तुम्हें माँ बनना है तो तुम बन पाओगी इस मेडिसिन के होते हुए भी। पता है अक्सर कुछ लेडीज़ को ऐसे प्रॉब्लम होते हैं, उनकी माहवारियाँ यानी कि छुट्टियाँ, लेडीज़ प्रॉब्लम में जो होती है ना, उनकी तब प्रेगनेंसी भी होती है, उनके पेट में बच्चे भी आ जाते हैं। वो कहते हैं अरे इस महीने तो मैंने ना ही, इस महीने मेरी पीरियड भी आ चुकी थी, लेकिन फिर भी मैं कैसे माँ बन सकती हूँ, कैसे? क्योंकि ये कुदरत का निज़ाम है, ऊपर वाले का निज़ाम है। कुछ लोगों को इस चीज़ से भी बच्चे होते हैं, कुछ चीज़ मेडिसिन खाते हैं। अगर तुम्हारे पेट में तुम्हारा बच्चा भी रहे ना, तुम मेडिसिन खाओ उसे फेंकने के लिए, उसे ज़ाया करने के लिए, तब भी तुम्हारे साथ ये चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि उस ऊपर वाले ने इस बच्चे को तुम्हारे पेट में दिया है और उसे ही तुम्हें पैदा करना है। और हाँ, जब तुम इसको पैदा करते हो, इसकी जो तकलीफ तुम्हें बाद में, इससे एक्स्ट्रा तकलीफ ऊपर वाला तुम्हें देगा, कि कहेगा जिस चीज़ की सांसें मैंने लिखी है उस सांसों को बंद करने का हक भी मुझे है, तुम्हें नहीं। तो उस तकलीफ से बेटर है जो कुछ हो रहा है उसे होने दो, लेकिन इस उम्र में नहीं। मम्मा आप क्या सोच रही है? अरे बेटा देखो, वो ऊपर वाले की देन है, वो देगा तो लो, नहीं देगा तो ना लो, टेंशन किस चीज़ के? तुम डर लग रहा है कि तुम माँ बन सकती हो, मुझे तो खुशी होगी कि मैं दादी फिर से बन सकती हूँ। और मुझे जहाँ तक नताशा के बारे में, जहाँ तक सानिया के बारे में पता है, वो भी खुश होंगे कि उनके छोटे भाई बहन आएंगे। और मेरा बेटा जिसने पहले ही कह दिया उसे बच्चे चाहिए तो हो जाएंगे, डोंट वरी। और ना उसे रोको उन चीज़ों के लिए जो उसका हक है वो करेगा तुम्हारे साथ, और ना करो वो नुकसान खुद के लिए जो तुम्हारे लिए नुकसान दे, यानी कि ये मेडिसिन बिल्कुल नहीं, इस मेडिसिन की भी तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, समझी तुम? जी मम्मा। और आपको क्या क्या लगता है दादी, क्या इसके अलावा किसी और से मदद नहीं ली होगी मम्मा ने? नहीं ली होगी? क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि कोई कुछ करे या ना करे, टीना अपनी नताशा बेटी से बेतहाशा प्यार करती है, तो वो उसकी कसम को तोड़ तो नहीं सकती ना।
मैंने तुम्हारी प्लस सानिया की कसम से दी है, अगर तुमने गलती से भी कुछ किया, एक ने सांस लेते हुए चीज़ को नुकसान पहुंचाया, तो याद रखो तुम्हारी 2 जवान बेटियां हैं। अगर सानिया के लिए तुम्हें तकलीफ थोड़ी हो ना हो, थोड़ी सी होगी, लेकिन चाहत नताशा के लिए, सॉरी टीना, नताशा के लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। इसलिए दोनों बेटियों का सोचना और कोई भी गलत कदम मत उठाना। और तो इस वादे के साथ मैंने उसे वहाँ से हटा दिया था। और तुम्हारी इस डॉक्टर मैडम को भी कहा था तुम्हारे इससे बारे में बात ना कर सके। अभी जब तो बात निकली तो मैंने तुमसे बात कर ली, बेचारी की सांसें रोक दी तुमने। अच्छा, अगर तुम होती तो तुम क्या करती? अब वो डॉक्टर की तरफ देखती, तो तुम होती तुम क्या करती? मैं मना कर देती, क्योंकि ये मेरी राइट नहीं मैम, क्योंकि सही चीज़ के लिए मैंने ये डॉक्टरी लिए, ना कि गलत चीज़ के लिए। और ये मेडिसिन अनलीगल होती है, लीगल नहीं होती। हाँ, आप किसी प्रॉब्लम में हो डॉक्टर, जैसे कि आपको मेडिकल इश्यू हो रहे हैं, तो हम आपको ये मेडिसिन लिख के आपको दे देंगे। लेकिन आपको कोई मेडिकल इश्यू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमें ये मेडिसिन लिखने का हक भी नहीं है, और हमें इस चीज़ का जवाब देना पड़ेगा। अगर दुनिया को नहीं दे सकते, लेकिन ऊपर वाले को तो जवाब देना पड़ेगा ना। जो चीज़ हमारी राइट में हम वही लिखते हैं, वही देते हैं। मेडिसिन में जो हमारी ट्रीटमेंट के लिए ज़रूरी है, और एक्स्ट्रा मेडिसिन हम नहीं दे सकते, ये नहीं कर सकते। आई लाइक इट, मुझे अच्छा लगा। जाओ तुम और हाँ सॉरी। तब चाहत उसे घूर के देखती है, तो नताशा उसे आनंद देखा करके कहती है, तुम जिस तरह मुझे घूर रही हो ना, मैंने तुमसे कहा था, मैं सिर्फ अपनी फैमिली के लिए बदली हूँ, अपने लोगों के लिए बदली हूँ, ना कि किसी और के लिए। और ये भी हमारी फैमिली की मेंबर है। ये डॉक्टर तब से जब से मैं हूँ, मेरा मतलब मैं नहीं, हमारे जब से बिजनेस चला है तब से। और ये हमारी फैमिली की यंग डॉक्टर है, इसलिए से हर चीज़ का मशवरा मैं लेती हूँ। और डोंट वरी, तो आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें इस तरह अर्जेंट बुलाया, और सॉरी। नो 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 बॉस, इट्स ओके। वो सितारा हैरान थी, क्योंकि फर्स्ट टाइम अगर नताशा ने सॉरी कहा है। हाँ, नताशा ने कभी भी किसी से सॉरी नहीं कहा। नताशा ने जैसे कहा है कि मैं सिर्फ अपनी फैमिली मेम्बर के लिए सॉरी कहती हूँ, ना कि किसी और के लिए। अगर चेंज हुई है सिर्फ अपनी फैमिली मेम्बर के लिए हुई, किसी बाहर वालों के लिए नहीं। और जो लोग उसके साथ रहते, जो लोग उसके साथ काम करते हो, वो सब उसके फैमिली है, और वो उनसे माफ़ी मांगते हुए शर्मिंदा नहीं होती। तो वो कहती ओके बस मैं जाऊँ, हाँ हाँ जाओ जाओ, ये कहकर उसे बाहर भेज देती। वही दूसरी तरफ जॉन शिल्पा अपने मोमेंट्स बना रहे थे। उनके मोमेंट्स आपको जाने की ज़रूरत नहीं, उनके मॉम डैड के बारे में भी तो मैं कुछ नहीं बता सकती। आफिया और सानिया आप एक दूसरे को हक करके सो चुके थे। टीना और पूजा भी एक दूसरे को हक करके सो चुके थे। सबको नींद बहुत आ चुकी थी, क्योंकि सब थक चुके थे। इतनी थकावट में तो उन्हें रोमांस कर नहीं सकते थे। जिन्हें करना है वो कर रहे हैं, जॉन शिल्पा को करना है वो कर रहे हैं, मिसेस कपूर एंड मिस्टर कपूर को करना है तो वो भी करेंगे, क्योंकि फर्स्ट नाइट उनकी भी है भाई। उनको छोड़ी, चलते हैं नताशा और चाहत की तरफ। वहाँ पर चाहत ताकि बंद करके लेटी थी, और नताशा भी। और दोनों कब सो जाते हैं उन्हें भी नहीं पता चलता। दादी देखती है कि दोनों सो चुके हैं, तो उन दोनों के ऊपर ब्लैंकेट ओढ़ती है और उस रूम से चलेकर दूसरे रूम में जाके सोने के लिए चली जाती है। और उस कमरे में, दादी के कमरे में, सानिया की एक बहुत बड़ी पिक्चर थी, तस्वीर थी। और उस तस्वीर से ऐसा लग रहा था कि सानिया मुस्कुरा रही थी, मिसेस सानिया कपूर मुस्कुरा रही थी। उसके चेहरे पर जो स्माइल थी, शायद आज उनकी सारी चीज़ें पूरी हो चुकी है। उनकी बेटी को उसकी माँ मिल चुकी है, उनकी फैमिली को उनकी पूरी परफेक्ट फैमिली मिल चुकी है, और उनके हस्बैंड ने अपनी वाइफ को एक्सेप्ट कर लिया बतौर वाइफ के तौर पर। तो आज उनके चेहरे पर वही स्माइल थी जो उनके चेहरे पर होती थी, और नताशा के चेहरे पर भी वही बच्चों जैसी स्माइल थी। और चाहत जो उसके पास लेटी थी, आहिस्ते आहिस्ते कब उसकी बाहों में आके सो जाती है उसे भी नहीं पता चलता। अब चाहत के सोने का तरीका कुछ इस तरह से था। आई एम सॉरी गाइस, इस चीज़ को रिकॉर्ड करने के बाद मैं बस थोड़ी देर बाद ख़त्म कर दूँगी। तो चाहत जिस तरह सोई थी, अब वो तकिए से हट के उसने नताशा के हाथ पर अपना सर, नहीं, नताशा के सीने पर अपना सर रख दिया था। और जैसे ही नताशा को ये महसूस होता है कि चाहत उसके बाहों में आ चुकी है, तो उसे कस के हक करके वो और ज़्यादा करीब करके सो जाती है। ये कहो, चाहत को पूरी तरह से अपने ऊपर लेकर दोनों एक दूसरे को हक करके सो जाते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत से डिस्टर्बेंस हुए हैं, उसके लिए माजरत। कुछ काम चल रहे हैं, बाहर मशीनें चल रही हैं, घर की छतें भरती हो रही हैं, तो किसी का घर बन रहा है, तो इसके लिए आई एम रियली सॉरी। मेरे पास डिस्टर्बेंस हुए तो मुझे बता दीजिएगा, कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा आज की एपिसोड आप लोगों को कैसी लगी। और प्लस ये मुझे जानना है आप लोगों से, मेरे स्टोरियाँ आप लोगों को कैसी